नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है हमारा टॉपिक 1 रीजनिंग का। आज से हमने रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट की हैं। हमने डेली का जो टाइम टेबल है वो अबाउट द चैनल में डाल दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन से दिन कौन से टॉपिक पे क्लास आएगी। तो आज हमारा टॉपिक था रीजनिंग, और ये रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ये हम पहले इजी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन काफ़ी इजी रहता है, वैसे इसके टफ लेवल्स भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है एसएससी इजी क्वेश्चंस ही देती है, ज़्यादा टफ नहीं देती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम जब ब्लड रिलेशन स्टार्ट करें उससे पहले हम 2-3 चीज़ें ध्यान में रख लेते हैं। स्पाउस वर्ड कहीं भी यूज़ हो तो वो हस्बैंड और वाइफ के लिए यूज़ होता है। वैसे तो अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए वर्ड नहीं आते हैं। अगर मदर साइड है तो उसको मैटरनल और फादर साइड को पैटर्नल बोलते हैं। ठीक है, अब हम सबसे ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो कुछ क्वेश्चंस हम इंग्लिश में करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हिंदी में करेंगे, लेकिन हम उसको ट्रांसलेट जरूर करेंगे। तो अब हम पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक पुरुष का परिचय करते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चंस को तोड़ना सीखिए। पुरुष का परिचय करते हुए महिला ने कहा, अब महिला ने क्या कहा, इसकी माता मतलब पुरुष की जो माता है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। और उसके पिता की पुत्री है तो मतलब उसकी बहन हुई, लेकिन वो पुत्री तो इकलौती है, मतलब वो महिला खुद ही है ना। तो पिता की पुत्री है, उसके पिता की इकलौती पुत्री यानी महिला खुद, और महिला की जो मतलब कह रहे हैं कि पुरुष का परिचय करते हुए महिला ने कहा, इसकी माता पुरुष की माता जो है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, और उसके पिता की इकलौती पुत्री तो महिला खुद है, यानी वो महिला का बेटा है। तो इसका आंसर क्या होगा, पुत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुरेशा की ओर इशारा करते हुए, ये अभी एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, यह मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है। ध्यान से पढ़िए, मेरी पत्नी का बेटा मतलब मेरा भी बेटा हुआ, उसका भाई तो वो मेरा भी बेटा हुआ, उसकी बेटी है तो मतलब क्या हुई, तो मेरा सुरेशा से क्या रिलेशन है। तो सुरेशा उसके बेटे की बेटी है, तो बेटे की बेटी कौन हुई, बेटे की बेटी हुई पोती। तो जब अगर वो पोती हुई तो वो आदमी कौन हुआ, वो उसका हुआ दादा। अब आप कहोगे दादी भी हो सकती है, लेकिन यह मेरी पत्नी के बेटे, पत्नी बता रहा है ना, तो पत्नी तो आदमी की हो सकती है, औरत की तो पत्नी हो नहीं सकती है ना। अगर वो कहता है यह मेरी पति के बेटे के, तो पति होता तो वो जो मैंने जो भी है, मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं करा है ना लड़का है लड़की, लेकिन जब उसने ये कह दिया ये मेरी पत्नी, तो पत्नी तो लड़के की होगी, तो मतलब वो दादा होगा। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, यह मेरी पत्नी का बेटा। अब पत्नी का बेटा है तो मतलब मेरा भी बेटा है। उसका भाई है, वो भी मेरा बेटा है। उसकी बेटी है तो मेरे बेटे की बेटी है ना, तो बेटा की जो बेटी है वो क्या लगी, पोती लगी। तो उससे क्या रिलेशन हुआ, दादा का रिलेशन हुआ। क्लियर है दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस बुक में से करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। तो ही इज द ओनली सन, इकलौता बेटा है किसका, मेरी माँ की माँ का। जब मेरी माँ की माँ का बेटा है तो मेरी माँ की माँ कौन हुई, मेरी नानी है ना। माई मदर्स मदर मतलब नानी। अब नानी का इकलौता बेटा है, तो नानी का इकलौता बेटा कौन हुआ, मामा। तो मदर सिस्टर क्या है उसका रिलेशन, वो है नीस। ठीक है, अब नेक्स्ट। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, अरुणा सेड टू पुष्पा, द मदर ऑफ हिज फादर इज द वाइफ और योर ग्रैंडफादर। हाउ पुष्पा इज रिलेटेड टू द बॉय। मदर्स फादर मतलब मैटरनल साइड के है ना। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, एक लड़के को देखकर, अब इसे क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, अरुणा सेड टू पुष्पा, द मदर ऑफ हिज फादर, उसके
जो द मदर ऑफ हिज फादर, उस लड़के के पापा की मम्मी कौन हुई? दादी। इज द वाइफ ऑफ योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे ग्रैंडफादर की वाइफ है। अब उसके ग्रैंडफादर कौन है? लिखा हुआ है मदर्स फादर, मतलब वो नाना जी है, नाना जी की बीवी। मतलब उसके तो नाना जी, उसकी तो नानी है लड़की की, और लड़के की, बॉय की कौन है? दादी। तो जो लड़का है और पुष्पा है, ये लोग क्या हैं आपस में? कजिन्स हैं, क्योंकि पुष्पा की दादी बॉय की कौन है? नानी। सॉरी, द मदर ऑफ हिज फादर, बॉय की दादी है और पुष्पा की नानी है। तो हाउ पुष्पा इज रिलेटेड टू द बॉय? वो उनकी क्या है? कजिन सिस्टर्स। ठीक है, कजिन सिस्टर है वो, उसकी लड़के की कजिन सिस्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी कौन है? बी का भाई है। एम इज द ब्रदर ऑफ बी, डी बी का भाई है, बी एम बी का भाई है, मतलब तीनों भाई भाई हुए। के इज द फादर ऑफ एम, जब के एम के फादर है तो मतलब तीनों के फादर है। टी इज वाइफ ऑफ के, अब टी कौन है? के की वाइफ है। तो जब के इन लोगों के पापा हैं और उनकी वाइफ है टी, तो उनकी मम्मी हुई। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू टी? बी टी का कौन है? बी टी का बेटा है, सन है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी और क्वेश्चंस के साथ कल मिलेंगे, और मैं कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन टैग कर दूंगी जिसको आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।